Hello everyone, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are discuss कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक्स। ये जो ड्रग्स है फ्रेंड, ये हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है। और जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स को फ्रेंड हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। और एंटीबायोटिक्स जो है फ्रेंड, ये हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये ठीक करने में यूज़फुल होता है फ्रेंड। अब यहाँ पर दिया है फ्रेंड कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक्स। तो ये जो मेडिसिन है फ्रेंड, ये एंटी ट्यूमर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है। सो देखिए, देज आर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हैव प्रोमिनेंट एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। तो जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड हो गया है ना, यहाँ पर है हमारा ग्वानिन और ये हो गया साइटोसिन। तो इसी तरीके से ये नाइट्रोजन जो बेस पेयर रहते हैं हमारे डीएनए में, वो यहाँ पर अरेंज रहते हैं। और हमारा जो कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक ड्रग होते हैं, वो इन्हीं दोनों के बीच ये इस तरीके से ये सैंडविच फॉर्म में या फिर परपेंडिकुलर ये अटैच हो जाता है, जिससे क्या होता है फ्रेंड, ये हमारे डीएनए, आरएनए एंड जो प्रोटीन के सिंथेसिस को ये ब्लॉक कर देता है फ्रेंड, है ना। तो देखिए, प्रैक्टिकली ऑल ऑफ देम इंटरकेलेट बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड एंड इंटरफेस विथ इट्स ट्रिपलेट फंक्शन, है ना। तो ये डीएनए के ट्रिपलेट फंक्शन जो होता है फ्रेंड, इसको ये इंटरफेस करता है ना। और इसके बीच में इस तरीके से ये सैंडविच फॉर्म में या परपेंडिकुलर ये अटैच हो जाता है, जिससे क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे सेल जो कैंसरस सेल होता है उसका ग्रोथ नहीं हो पाता। तो इस तरीके से ये कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है फ्रेंड। यहाँ तक क्लियर। अब देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड इसके अंतर्गत आने वाले मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें है एक्टिनोमाइसिन डी। डी मीन्स डिक्टिनोमाइसिन। एक्टिनोमाइसिन आर ऑब्टेन ऑन ग्रोथ ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसेस पेरवुलस। इट इज मोस्ट एक्टिव ऑफ अ स्पीसीज ऑफ साइक्लिक पेंटापेप्टाइड, है ना। तो ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्रेंड ये एक्टिनोमाइसिन डी जो मेडिसिन है वो डिराइव किया जाता है। इट वाज डिस्कवर इन 1940 एज द मोस्ट पावरफुल बैक्टीरियोस्टेटिक एंड साइटोस्टेटिक एजेंट। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड। देन इसके बाद देखिए फ्रेंड, इन सेल बायोलॉजी एक्टिनोमाइसिन डी इज सो टू हैव द एबिलिटी टू इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ये जो स्टेप है फ्रेंड, ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इसी को ही इनहिबिट कर देता है, तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता। तो इस तरीके से ये प्रोटीन सिंथेसिस को ये ब्लॉक कर देता है ना। एक्टिनोमाइसिन डी डज दिस बाइंडिंग डीएनए एट द ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटेशन कॉम्प्लेक्स एंड प्रिवेंटिंग इलोंगेशन ऑफ डीएनए, है ना। इलोंगेशन ऑफ डीएनए चेन बाय द आरएनए पॉलीमरेज। तो इस तरीके से फ्रेंड ये जो मेडिसिन है हमारे बॉडी में वर्क करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन को ये इनहिबिट कर देता है। इसके बाद है फ्रेंड इसमें इसका स्ट्रक्चर। सो देखिए, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिनोमाइसिन इज कंपोज्ड ऑफ ट्राइसाइक्लिक फेनोक्साजिन 3 on chromophore and 2 identical pentapeptide lactone group अल्फा एंड बीटा अटैच टू द क्रोमोफोर। तो ये है फ्रेंड इसका स्ट्रक्चर। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा अल्फा रिंग होता है, ये हमारा बीटा रिंग होता है फ्रेंड। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिनोमाइसिन डी का। एंड देखिए इसके बारे में और एक चीज़ है, इट हैज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन कैंसर फॉर ओवर 30 years and it is one of the most thoroughly studied agent in cancer chemotherapy। तो ये चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड। और ये है इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद देख लेते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये फ्रेंड ब्राइट रेड कलर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, क्रिस्टलिन पाउडर होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। जब हमारा जो वाटर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और जब हमारा वाटर गर्म हो जाता है फ्रेंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो ये स्लाइटली सॉल्यूबल होता है वाटर में। देन इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसे हमें एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखना पड़ता है बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, है ना। तो इसे लाइट एंड एयर से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है इस मेडिसिन को।
एंड इसके बाद है फ्रेंड इसका एडमिनिस्ट्रेशन। द डोज शेड्यूल ऑफ दिस ड्रग कंसिस्ट ऑफ 5 days कोर्स एट मंथली इंटरवल एंड इट इज़ गिवन बाय इंजेक्शन इनटू वेन, है ना। तो इसे याद रखेंगे, इंजेक्शन इनटू वेन। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके साइड इफेक्ट। तो देखिए इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं फ्रेंड, बोन मैरो सप्रेशन, वॉमिटिंग, माउथ अल्सर, हेयर लॉस, लिवर प्रॉब्लम, इन्फेक्शन एंड मसल पेन। और इसके सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं फ्रेंड, इंक्लूड फ्यूचर कैंसर, टिश्यू डेथ इफ द एक्स्ट्रावेशन ऑकर, है ना। एंड इसके बाद है फ्रेंड यूजेस। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारा मेडिसिन है वो स्पेशली किन किन कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है। तो देखिए इट इज़ इन दी ट्रीटमेंट ऑफ विल्म ट्यूमर। ये क्या होता है, ये किडनी ट्यूमर होता है और स्पेशली ये बच्चों में ही ज़्यादातर देखा जाता है। एंड ऑल्सो इन यूटेरिन कैंसर, टेस्टिक्यूलर कैंसर, इविंग सार्कोमा, कैपोसिस सार्कोमा एंड सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमस, चाइल्डहुड रेबेडोमायो सार्कोमा में भी ये इफेक्टिवली ये हमारा मेडिसिन है ये वर्क करता है फ्रेंड। एंड इसके बाद है फ्रेंड इसका सेकेंड एग्जाम्पल कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक का। सेकेंड एग्जाम्पल इसका मिथ्रामाइसिन, ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड। तो इस मेडिसिन के बारे में देखते हैं। इट इज़ एन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस अर्जिलेसिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस टोंसिएंसिस, है ना। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्रेंड इसे डिराइव किया जाता है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइड बाइंड टू डीएनए एंड इज मोर इनहेबिटरी टू आरएनए। तो इस तरीके से ये हमारे बॉडी में डीएनए एंड आरएनए को ये इनहेबिट करता है फ्रेंड। और किस तरीके से मैंने बताया था कि हमारा जो कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक होता है ये किस में अटैक करता है, ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है उस पर ही ये बीच में ऐसे अटैच हो जाता है फ्रेंड। इस तरीके से ये डीएनए एंड आरएनए के सिंथेसिस को ये इनहेबिट करता है हमारा कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। नाउ इसके बाद है फ्रेंड इसमें इसका एडमिनिस्ट्रेशन। सो देखिए इट इज़ गिवन एज रनिंग इन्फ्यूएशन विच क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड शो मार्क बोन मैरो कैंसर। देन इसके बाद है फ्रेंड इसका साइड इफेक्ट। मिथ्रामाइसिन ऑल्सो कॉजेज हीमोरैगिक फिनोमेना, है ना, बाय डिप्रेसिंग दी कोएगुलेशन फैक्टर मैन्युफैक्चर बाय दी लीवर, है ना। तो ये हीमोरैगिक फिनोमेना ये इसका साइड इफेक्ट हो गया फ्रेंड हमारे मिथ्रामाइसिन मेडिसिन का। एंड इसका सेकेंड साइड इफेक्ट है फ्रेंड कि ये ऑस्टियोसाइट के ये एक्टिविटी को ये इनहेबिट करता है, साथ ही साथ ये डिप्रेसिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, है ना। तो ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को डिप्रेस करने का काम करता है। इसके बाद है फ्रेंड इसमें इसका स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से। एंड इसके बाद है फ्रेंड इसका यूजेस। तो देखिए ये हमारा मेडिसिन है फ्रेंड यूजफुल इन हाइपर कैल्सीमिया, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे बॉडी में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड इस डिजीज़ में। इसके बाद है पेगेट डिजीज़ ऑफ बोन, है ना। तो इसमें भी ये यूज़फुल होता है। एंड इसके बाद देखिए ये लिमिटेड यूज़फुल होता है एम्ब्रियोनल टेस्टिक्यूलर कैंसर में फ्रेंड। तो यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद देखिए इसका थर्ड टाइप एंथ्रामाइसिन। और ये जो मेडिसिन है फ्रेंड इसे हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिटेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। एंड इसके स्ट्रक्चर को देखें तो फ्रेंड इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पायरोल 1,4 बेंजोडाइएजेपिन एंड दिस एंटीबायोटिक कंसिस्ट ऑफ द पोटेंशियली रिएक्टिव कार्बिनोल एमीन ग्रुप एट नेजिबरिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑन दी 7 मेंबर डाइएजापिन रिंग, है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर है फ्रेंड, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड इसके बाद है इसका मैकेनिज्म। तो देखिए एंथ्रामाइसिन बाइंड इन दी नैरो ग्रूव ऑफ डीएनए अंडरस्टूड विद दी ग्वानिन बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग विथ 2 एमिनो ग्रुप, है ना। तो ये ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ये इस तरीके से ये बाइंड हो जाता है, इस तरीके से। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एडक्ट फॉर्मेशन
द ड्रग इनहेबिट्स न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA एंड RNA, है ना, RNA। तो इसके सिंथेसिस को ये मेडिसिन है ये ब्लॉक कर देता है या इनहिबिट कर देता है। एंड इसका यूजेस देखिए फ्रेंड, एंथ्रामाइसिन इज पोटेंट एंटी ट्यूमर एजेंट एंड हैज शो प्रोमिसिंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी इन सेवेरल एक्सपेरिमेंटल ट्यूमर, है ना। तो ये ट्यूमर के ग्रोथ को ये रोकता है फ्रेंड ये मेडिसिन, और कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूजफुल होता है। तो ये हो गया फ्रेंड इसका यूजेस। एंड लास्ट एग्जांपल है फ्रेंड कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक का माइटोमाइसिन। और इस ड्रग्स को फ्रेंड स्ट्रेप्टोमाइसिस कैप्सिटोसस नामक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे डिराइव किया जाता है। एंड देन इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, दे हैव अ यूरेथेन कार्बामेट अ क्विनोलिन ग्रुप एंड एन एजिडिरिन रिंग, है ना। इट एक्ट एज एल्कलाइटिंग एजेंट आफ्टर एक्टिवेशन इन विवो एंड ऑल्सो सप्रेसेस द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी हमारे DNA RNA के सिंथेसिस को फ्रेंड ये सप्रेस करने का काम करता है, ये जो मेडिसिन है माइथोमाइसिन। एंड इसके बाद है फ्रेंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इस मेडिसिन को फ्रेंड इंटरवेनसली ही इसे दिया जा सकता है। एंड इसके बाद है फ्रेंड इसका साइड इफेक्ट, तो ये बोन मैरो को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी ये अफेक्ट करता है फ्रेंड। एंड इसके बाद है फ्रेंड इसमें इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, तो जो हमारा माइटोमाइसिन है वो ब्लू वायलेट कलर का होता है और क्रिस्टलिन पाउडर होता है। एंड लास्ट है फ्रेंड इसका यूजेस, तो देख लेते हैं कि ये किन किन कैंसर में ये यूजफुल होता है। तो देखिए, यूज्ड एज एन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट इन दी पेलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक, है ना। इसके बाद है ये पेनक्रियाटिक एडिनो कार्सिनोमा को ये ठीक करता है फ्रेंड, पेनक्रियाटिक ट्यूमर जो होता है उसको। और साथ ही साथ फ्रेंड ये जो हमारा मेडिसिन है ये ब्लैडर, कोलन, रेक्टम, ब्रेस्ट, लंग, कर्विक्स एंड ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में भी ये यूजफुल होता है। हमारा जो मेडिसिन है मेथोमाइसिन मेडिसिन है वो। एंड यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक ड्रग। और एक बात और फ्रेंड, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट के जरिए से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।